साथियों, हम अपने समस्त संस्तुति पर यह तहसील परिसर में शिफ्ट कर दे और जमीन जुगाड़ आप दिलाओ, ठीक है। बाउंड्री वाल वाली बात कही नहीं, तो पिछली बार तो हम न्याय मंत्री थे तो बजट का अधिकार हमें था, फिर भी आपने कहा है कोई रास्ता हम निकालेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे, अब न्याय मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हीं के पास ही विभाग है, हम पत्र लिख के उनको भेजेंगे कि तहसील परिसर की बार के लिए जो बाउंड्री वाल है वो बनाई जाए और जो चैम्बर है उनका भी साथ में निर्माण हो जाए। एक चिट्ठी आप लिखना, मुख्यमंत्री जी को मैं भी लिखूंगा, मुख्यमंत्री जी को मैं आपकी कवरिंग लेटर साथ भेज दूंगा कि करो भैया। और कोई बात हो बताओ बेटी, हम भाषण देने के मूड में नहीं। अब यही है, मिलजुल करके एक परिवार। पीडीसी गण, अधिवक्ता साथियों और पुलिस प्रशासन एवं पत्रकार बंधु, आज के इस ऐतिहासिक मौके पर मैं माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जहां मैं उनको ये जानकारी देना चाहूंगा कि इस तहसील का गठन 2015 में हुआ था, लेकिन 15 से लेकर 20 तक हम एक किराए के भवन में चल रहे थे। 2021 में इस भवन में हमारा हस्तांतरण हुआ। जब से हम यहाँ पर आए हैं, हम अधिवक्ताओं को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हमारे लिए बैठने की जगह नहीं थी, तालाब में पानी भरा रहता था, आज तमाम समस्याएं थी जिनको हमने शासन और प्रशासन के सहयोग से व्यवस्थित करने का काम किया है। आप विद्यार्थी जीवन से संघर्षशील रहे हैं, आप जानते हैं कि विद्यार्थियों के साथ साथ अधिवक्ताओं को भी जीवन में तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज आप उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इससे पहले आप उत्तर प्रदेश सरकार में विधि एवं न्याय मंत्री भी रह चुके हैं, इसलिए अधिवक्ताओं की समस्याओं से आप भली भांति परिचित हैं, उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। समय आपके पास बहुत कम है, लेकिन मैं आपसे अधिवक्ताओं की ओर से एक दो निवेदन करना चाहूंगा और हमें आशा है कि आप सत्ता के शीर्षासन पर हैं और उनको आप हमारे अधिवक्ताओं के लिए दूर करने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि यहाँ पे कार्य करने वाला अधिवक्ता ग्रामीण परिवेश से आता है, जिसके आर्थिक स्थिति के साधन संसाधन है, बीमारियों और मेडिकल में उसका बहुत सा पैसा खर्च होता है, निकटस्थ कोई अस्पताल भी नहीं है जिससे उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपके पास चिकित्सा विभाग का चार्ज है, आप चिकित्सा मंत्री भी हैं उप मुख्यमंत्री के साथ साथ, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि आपके सौजन्य से सरोजी नगर तहसील परिसर में एक अस्पताल की कोई छोटी शाखा स्थापित हो जाएगी तो हमारे अधिवक्ताओं को बहुत सा फायदा होगा। एक मेरी दूसरी समस्या भी अधिवक्ताओं की है, हमें जो कैंपस दिया गया है वो तहसील परिसर के बाहर का कैंपस है, जहां पर सीमेंटेड बाउंड्री वाल का किसी तरह हम लोगों ने निर्माण कराया है, लेकिन हमारे चैम्बरों में टीन के चैम्बर हैं, तमाम मूल्यवान कागज रहते हैं, तमाम वादकारियों की फाइलें भी रहती हैं। आए दिन रात के अंधेरे में किसान पद की बाउंड्री से बांधकर हमारे चैम्बरों के ताले तोड़कर चोरी हो जाती है। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप हमारे शासन और सत्ता में बैठे हैं, यदि आपके सहयोग से सार्वजनिक निर्माण विभाग से हमारी इस बाउंड्री का पक्का निर्माण हो जाएगा तो यहाँ का अधिवक्ता आपका आभारी रहेगा। मैं बहुत कुछ न कहकर, क्योंकि अगर मैं आपसे बहुत कुछ मांगने लगूंगा तो आप कहेंगे कि हमको सिर्फ मांगने के लिए ही बुलाया गया है, इसलिए मैं आपसे बहुत कुछ न कहकर केवल इन दो छोटी समस्याओं पर आपसे चाहूंगा कि आपके तमाम छोटे भाई, आप तमाम संगी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप ये दो चीजें अगर आप हम अधिवक्ताओं को प्रदान करने का आश्वासन दे देंगे तो सभी अधिवक्ता इसके लिए आपके आभारी रहेंगे। हम जानते हैं हम आपके साथ विद्यार्थी जीवन से संघर्षरत रहे हैं, हम जानते हैं कि लोगों की समस्याओं को आप कैसे दूर करते हैं। जब आप विधि एवं न्याय मंत्री थे, आपने विश्वविद्यालय में तमाम उन लोगों को जो संघर्ष के साथी थे, जिनके पास आय के साधन नहीं थे, जो बड़ी मुश्किल से अपना जीव को पालन कर रहे थे, उन सबको आपने
सरकारी निकायों में सरकारी वकील बनाकर उनको सम्मानजनक जीने का रास्ता दिखाया था। इन सब कार्यों के लिए मैं एक बार आपका पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सरोजी नगर की धरती पे हर वही व्यक्ति आपके साथ खड़ा है और आपकी तरफ आशा और विश्वास से देख रहा है। मैं ज्यादा कुछ न कह के एक बार पुनः आपका सरोजी नगर तहसील में अपनी ओर से, अपनी बार एसोसिएशन की ओर से, यहाँ के अधिवक्ता साथियों की ओर से और क्षेत्र के आए हुए गणमान्य व्यक्तियों की ओर से मैं आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पूरे एमएलसी अरविंद त्रिपाठी के मैं पूरी क्षेत्र की जनता से आए हुए तमाम अधिवक्ताओं और क्षेत्र के साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि तहसील बार एसोसिएशन में बड़ा अच्छा चुनाव हुआ और बड़ी अच्छी चुनाव की रणनीति बनी। चुनाव अधिकारियों का विशेष धन्यवाद, पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग रहा, जैसे कि कर्मचारियों का धन्यवाद और आए हुए जनता का सबका धन्यवाद मैं ज्ञापित करता हूं इस बात को लेकर के कि पूरी कार्यकारिणी ईमानदारी से काम कर रही है, भव्य कार्यक्रम हो रहा है। आप लोग आए इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। सरोजी नगर तहसील के बार एसोसिएशन के चुनाव में हमारे साथ शपथ ग्रहण के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय कमलेश प्रताप सिंह जी चौहान, आदरणीय राजेंद्र यादव जी, आदरणीय दिनेश सिंह चौहान जी, आदरणीय मनोज कुमार जी, आदरणीय गिरधारी लाल गुप्ता जी। व्यवस्था किए होंगे, लेकिन यहाँ आए तो बड़ा तामझाम देखा। अध्यक्ष जी ने और उनकी टीम ने बहुत व्यवस्थित इंतजाम किया है। मैं अध्यक्ष जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, इनकी पूरी टीम का, महामंत्री जी का, उपाध्यक्ष जी का, पूरी कार्यकारिणी का हृदय से आभार और आप सब वकील साहब लोगों का भी बहुत बहुत अभिनंदन। अध्यक्ष जी, हम आपके भाई हैं, वकील साहब हम आपके भाई हैं और हम यहाँ कोई राजनीतिक भाषण देने के मूड में नहीं, घर की तरह बतियाने के लिए हम आए। देखो, हम पढ़ते समय से एक दूसरे के साथी हैं। कमलेश जी केकेसी में अध्यक्ष रहे और जब हम विश्वविद्यालय की राजनीति में आए तो कमलेश जी शिफ्ट होकर के यूनिवर्सिटी की राजनीति में भी आए और वहां भी चुनाव लड़ते थे। ढेर सारे साथी सामने बैठे, देखिए यादव जी बैठे, पुराने साथी हैं हमारे।